आज हम लोग एक करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर का एक न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि ये फिगर यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है और फिगर में ये बताया गया कि करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस इज 1 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड आर। देखिए इस पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 वोल्ट आ रहा है और इस पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो हमारा जो करंट आ रहा है वो 1 एम्पियर आ रहा है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस अननोन रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि मेन वोल्टेज यहाँ 1.5 एम्पियर शो किया गया है फिगर में। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं ना कि देखिए ये अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग वी नो दैट कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/RP इक्वल टू 1/R, 1/R और 1/3। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इनका ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 1 वोल्ट जा रहा है और 1 एम्पियर जा रहा है करंट, 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट है। तो इक्विवेलेंट के अक्रॉस में हम लोग उसको जो है सो इक्वेट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ये हम लोग इसमें कर लेंगे, यही इसमें हमने दिमाग लगाया है। अब यहाँ पे क्या है ना कि 1/RP इक्वल टू 1/R, तो यहाँ पे 3, ये देखिए एलसीएम आया 3R, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, R यहाँ जाएगा, 3 + R/3R। तो RP का जो वैल्यू है ये भी रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये अगर दी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल रहा है तो बस इंटरचेंज कर दिए, तो RP का वैल्यू 3R/3 + R हो रहा है। इसमें क्या होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर बनता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो इसी तरह ये भी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे बुलट रहे हैं RP, तो यहाँ भी 3R ऊपर में जाएगा, 3 + R नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए RP का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बाय ओम्स लॉ से V/I। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज बाय I होता है। अब देखिए वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस में कितना जा रहा था, 1 ओम, और इन दोनों के बीच में जो करंट जा रहा था वो 1 एम्पियर। तो हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया इसका वैल्यू को। अब 3R/3R ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो 3R + 3 + R इक्वल टू 3R हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 सिंपल मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग 3 इक्वल टू ये हमारा साइड चेंज करेगा तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो 3R - R यानी 2R इक्वल टू 3, यानी R इक्वल टू का जो वैल्यू है वो 3/2 हो गया, यानी इसका वैल्यू 1.5, यानी R का वैल्यू 1.5 हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो रेस्ट जो बचा हुआ है इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये तो हम लोग जानते हैं कि ये सारा सीरीज़ में आ रहा है, ये पैरेलल भी है, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो भी निकलेगा वो सीरीज़ में हो जाएगा इसके साथ, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। तो सीरीज़ में पोटेंशियल क्या होता है ना कि अलग अलग ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये 1 वोल्ट हम लोग का लॉस कर चुका है, तो 1.5 में 1 वोल्ट लॉस कर लेगा, तो रेस्ट जो वोल्टेज बचेगा वो हम लोग का कितना बचेगा, 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट हम लोग का जो है सो इस रेजिस्टेंस के लिए बचेगा 0.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो वही हम लोगों ने रेस्ट वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए E - V यानी 1.5 - 1 कर दिए, तो 0.5 वोल्टेज हम लोग आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वही होता है वोल्टेज बाय करंट होता है। तो वोल्टेज हम लोग का कितना है 0.5 और करंट कितना है 1, तो यहाँ पर वोल्टेज का जो वैल्यू है R का जो वैल्यू है वो हम लोग का 0.5 हम लोग का फाइंड आउट होगा। और डियर स्टूडेंट ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पर R का जो वैल्यू है 1.5 ही हम लोग का आंसर शीट में दिया गया था, 1.5 और R इक्वल टू। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। और इस तरह से ये हम लोग का ये न्यूमेरिकल्स था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, बहुत ही ईजी और थोड़ा कंसेप्चुअल था ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।